नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। महंगाई का तापमान बढ़ा ही था कि इतने में आम जनता के जेब के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 जून से बस की किराया में बढ़ोतरी हुई है। अभी आम जनता पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते कीमतों से उभरे ही नहीं थे, तब तक में जो है बस की किराया में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं, जो आम जनता है, जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनका दिहाड़ी केवल 400 रुपया है और जो घर से निकलते हैं कि बस हमें सरकारी बस पकड़ के जो है हमें डेली काम करने जाना है और आना है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि उसका किराया टोटल जो है बस का किराया में ही लग जाता होगा, तो आखिर उन्हें क्या बचत होती होगी। इसी को लेकर के आज हम सरकारी बस स्टैंड पहुंचे हैं और यहाँ जनता से बातें करेंगे और ज़मीनी हकीकत हम अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो से अंत तक। हमारे साथ अभी हैं कंडक्टर साहब, चलिए इनसे बातें करेंगे। आप हमें ये बताइए कि 1 जून से जो बस का किराया में जो बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में जनता कितना नाराज़ है? क्या जनता वाकई में नाराज़ है या फिर क्या जनता जो है वो इस किराए में ना चाहते हुए भी आपको जो है जो भी बस का किराया वो दे रहे हैं? भाड़ा तो बढ़ा है, डीजल के रेट को बढ़ने के कारण, पार्ट्स के रेट के बढ़ने के कारण भाड़ा को बढ़ाया गया है। हम लोग का संशोधित भाड़ा पटना से बढ़ता है। अच्छा, हम लोग अपने मन से नहीं बढ़ाते हैं, जो भी भाड़ा बढ़ता है पटना से बढ़ता है। और पैसेंजर के भाड़ा में 10 से 15% की वृद्धि हुई है। ये बताइए कि क्या जनता से 10-15 रुपये जो भाड़ा जो जब से बढ़ा है 1 जून से, क्या जनता से किचकिच भी होता है भाड़ा लेने में? यात्री में कमी हुआ है भाड़ा के वजह से। यात्रियों में कमी हो चुकी है। हाँ, यात्री में कमी हुआ है और बढ़ा हुआ भाड़ा देने में लोग संकोच करते हैं, लेकिन जब उनको समझाया जाता है कि तेल और पार्ट्स का दाम बढ़ गया है तो वो भाड़ा देते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या लगता है कि क्या ये उचित है आम जनता के साथ? हम लोग के बेसिस पे तो उचित है, क्योंकि जिस अनुपात में डीजल का दाम और पार्ट्स का दाम बढ़ा है और उस अनुपात में भाड़ा तो बढ़ना चाहिए। क्या आपके यात्रियों में कमी हुई है? भाड़ा बढ़ने से यात्री में कमी हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या कहा जाए कि भाड़ा डबल भी हुआ है क्या? नहीं, भाड़ा डबल नहीं, भाड़ा डबल नहीं है। 10 से 15% की वृद्धि हुई। पहले मुंगेर से तारापुर 71 रुपया था, आज के डेट में 82 रुपया है। भाड़ा बढ़ने से जनता कितने नाखुश? नाखुश रहने से क्या होगा सर? जब हम लोग का डीजल का बढ़ा दे, ऊपर से भाड़ा बढ़ाया, हम लोग तो बढ़ाए नहीं। हम लोग का क्या पावर है इस बार गाड़ी में बढ़ाने का? आपका क्या पावर रहेगा? अगला मालिक बढ़ाए, साहब लोग बढ़ाए, तो हम लोग चल रहे हैं उस रेट पे। आज अगर 40 रुपया बोल रहे हैं, 40 रुपया पे हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या दिक्कत है? जो वहाँ से फिक्स भाड़ा होकर आती है वो हम लोग। देखिए, ये चीज़ जो है कहा जाए तो ऊपर से ही जो है भाड़ा में, बस का किराया में बढ़ोतरी होती है। चाहे कंडक्टर साहब या ड्राइवर साहब, ये लोग अपने मन से नहीं बढ़ाते हैं, ये डीएम के आदेश से कहीं ना कहीं भाड़ा बढ़ाया जाता है। पहले के और अभी के मुताबिक में क्या कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं? क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। जब भाड़ा बढ़ गया तो जो लेना है तो पैसा उसने लेवे करेगा। यानी कि दीजिएगा जो पर बढ़ेगा। ये देना होगा तो देने पड़ेगा, तो छोड़ेगा नहीं, है ना। जैसे कि बस में चलिए आप भाड़ा ले रहे हैं तो उस अनुसार जो है बस में क्या सुविधा मिल रही है उस तरह का? जैसे कि पंखा होना चाहिए, ये तपती गर्मी में। पंखा तंखा कहाँ से देगा सरकार पर? वो सब तो अपने नहीं देगा ये सब सरकार? काहे देगा? चलना है आपको देगा, सरकार देगा इसमें। चाहे बस का किराया चाहे कितना भी बढ़ जाए, 1000 रुपया काहे न हो जाए, फिर भी जो है ये सब सुविधा नहीं मिलेगी। ये आप संतुष्टि कर लिए? एकदम। हम लोग तो कल भी आए हैं वहाँ से। जरा कहाँ से आए कल? भागलपुर से। भागलपुर से आए तारापुर? तारापुर तक टोटो से आए। काहे के लिए बस से आएंगे? और तो बस यही बात है, और कुछ नहीं कहना हम लोग को सर। तो ये बस का किराया जो बड़ा परेशानी है कि नहीं? बहुत परेशानी है। पहले कितना देते थे? पहले बहुत कम देते थे, बहुत बढ़ गया, तेल भी बढ़ गया। हाँ, तो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो आपका जो है बस का किराया बढ़ेगा। हाँ, जरूर बढ़ेगा। ऐसे में क्या कहिएगा कि भाड़ा जो है लिया जा रहा है पहले के मुताबिक में ज़्यादा, लेकिन बस से अभी इस तरफ तपती हुई गर्मी में गर्म हवा आ रही है, तो क्या लगता है कि बस में पंखा वगैरह होना चाहिए? होना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग पैसा देते हैं उस हिसाब से सुविधा भी तो चाहिए। सुविधा तो चाहिए, क्योंकि बस का तो आप भाड़ा ले रहे हैं। अब हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? मतलब आप पैसा लेते हैं, आपको पैसा से मतलब है, बाकी मेरे सुविधा की कोई मतलब नहीं है। क्या यही नियम है? वाकई में आप अदर स्टेट में, अगर बड़े स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र सब जैसे स्टेट, या आप कोलकाता बंगाल ले लीजिए, वो भी देश का हिस्सा ही है, वहाँ पर बस में कहीं ना कहीं सुविधा दिया जाता है। लेकिन यहाँ बिहार में जो है सिर्फ भाड़ा बढ़ाया जाता है, यहाँ पर वैसी सुविधा नहीं है इस तपती हुई गर्मी में। नेताजी तो एसी के गाड़ी से चलते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो है आम जनता के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम जनता को, और उन्हें जो है ख़ास तौर पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भाड़ा बढ़ने से आम जनता को, जो कि डेली आने जाने वाला, अप डाउन करने वाला, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता है। क्या हाँ भाई बहुत दिक्कत हो रहा है उसमें। सरकारी और प्राइवेट दोनों का तो सेम ही भाड़ा है भाई, दोनों का सेम भाड़ा है। दोनों का सेम भाड़ा? सेम भाड़ा है। अभी हम सरकारी क्या फर्क इधर उधर, तो क्या मतलब बना ये सरकारी बस देने का? सरकारी बस का मतलब होता है जैसे दिल्ली मुंबई में चल रहा है उस तरह से यहाँ भी होना चाहिए, कलकत्ता में स्टेट में जिस तरह से चल रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। किराए में थोड़ा वो होना चाहिए, कटौती होना, डिस्काउंट होना चाहिए। जैसे प्राइवेट का ज़्यादा है तो ये सरकारी का कम होना चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो है नहीं। और सुविधा भी होना चाहिए बस। हर बिहार में हर जिला में चलते हैं, पूरे मार्केटिंग का ही हमारा काम है, घूमते हैं देखते हैं। सरकारी का भी कम नहीं है, किराया तो उतना ही है, यानी कि 2-4 रुपए का अंतर है। बस बस बस, उससे ज़्यादा सरकारी बस स्टैंड का मतलब क्या? मतलब ही नहीं हुआ। ये तो प्राइवेट ही है समझिए एक तरह से। ये देखिए पहले का भाड़ा है, पहला का ये जो है देखिए यहाँ पर भाड़ा का यहाँ पर सूची दिया गया है, और अभी कहीं ना कहीं जो है सब में 15 रुपये का बढ़त हुई है। मुंगेर से भाड़ा जो दिया है फर्स्ट नंबर पे, तारापुर का कितना भाड़ा बढ़ाया है वो कहाँ दिया है? उसमें जीरो दिया, उसका रेट दिया है, भाड़ा कितना है? 10 रुपया बढ़ाया है, पहले 72 मैंने रुपया जीरो किराया। का मतलब हम लोग क्या समझेंगे मूर्ख आदमी। यानी कि ये सूची डालने से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनमाना दिया जा रहा है। जी हाँ, ये डीएम साहब का ये अपना मर्जी से देता है, मनमाना है। मनमाना है। हाँ, जिससे जितना ले सकते हैं। डीएम साहब से पूछना चाहते हैं भाई, सूची की है तो पेपर अनाउंसमेंट करती है, टीवी अनाउंसमेंट करते हैं, प्रचार करवाते हैं आप, हम ना जानते भाई भाड़ा बढ़ गया है, 0/0, 0/0 कुछ नहीं देंगे, हम चढ़ जाएंगे इस पर। जी अपनी बातों को आप खुल के रखिए। अब खोल करके ही रखा जा रहा है कि डीएम साहब से आप पूछना चाहते हैं कि अगर भाड़ा अगर बढ़ा है तो उस चीज़ को हमको दिखाइए। दिखाइए और सूची दिखाइए, प्रचार करवाइए, अब पेपर अनाउंस करवाइए। ये क्या सूची 0 हम लोग समझ भी नहीं करते। डीजल का रेट बढ़ा है तो किराया भी जनता के ऊपर जो है 1-2% बढ़ाया जाएगा, जैसे पेट्रोल में बढ़ाया वैसे बस किराए में भी बढ़ाना चाहिए, तो उस तरह से दिखाए। जिस तरह के मैं आपको बता दूं दोस्तों, बस कंडक्टर का कहना है कि डीएम के अनुसार जो है बढ़ाया जाता है बस का किराया। वहीं पर आम जनता से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अगर ये बात में सच्चाई है तो इस चीज़ को पेपर में दिखाइए, जगह जगह पर हुडिंग लगाइए, ताकि आम जनता उस चीज़ को जाने, उसको प्रचार करवाइए, ताकि आम जनता उस रियलिटी को जाने। ऐसे में आम जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं बस कंडक्टर जो है या फिर जो ड्राइवर हैं वो उनसे मनमाना वसूलते हैं। ऐसे में क्या होगी, आम जनता और कंडक्टर के बीच में जो है महाभारत छिड़ जाएगी, किचकिच होगी, क्योंकि इन्हें विश्वास ही नहीं होगा, इन्हें वाकई में लगेगा कि हमसे मनमाना वसूला जा रहा है। तो आम जनता कह रहे हैं कि कम से कम हमें प्रचार के माध्यम से उस चीज़ को जनाया जाए, उस चीज़ को बताया जाए कि बस का भाड़ा बढ़ोतरी हुई है। जी सर, ऐसे 0 लिख दिए हैं, 0 का कुछ मतलब ही नहीं समझते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कंडक्टर साहब यहाँ के सरकारी बस के, और ड्राइवर साहब। इनका कहना है कि बढ़ोतरी तो हुई किराया में, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा, लेकिन हम लोग का जो है पेमेंट जो है स्थगित रहता है, समय पर नहीं मिलता। इनसे ही इनकी के शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या समस्या है? जिस अनुपात में महंगाई बढ़ा, हम लोग का पेमेंट का कोई निराकरण नहीं है, कब कितना देता है, क्या लेता है, ना पेमेंट स्लिप है, ना समय से पेमेंट मिलता है। हम लोग का पीएफ में भी घोटाला है, पीएफ कटने का कुछ कट रहा है। तो ये समस्या कब से बनी? ये समस्या हम लोग कंपनी के माध्यम से इसमें है। इसके पहले आरएमएस कंपनी था, जिसके रीजन में हम लोग को समय से पेमेंट और जो निश्चित पेमेंट कहा गया था वो मिलता था, जो बोला गया समय पे। हाँ, और पीएफ भी सही से कट रहा था। लेकिन जिस दिन से पिछले मई से मोरियन कंपनी आई है, मोरियन कंपनी, हाँ हम लोग अभी मोरियन कंपनी के अंदर में है, मोरियन प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन से मोरियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आई है, ना हम लोग का पेमेंट पता चलता है कि हम महीना में 15 ड्यूटी करते हैं तो किसी को 15 ड्यूटी में ही 5,000 आ रहा है, किसी को 4500 आ रहा है, किसी को 4,000 आ रहा है। कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग का पेमेंट क्या है, और महंगाई के अनुपात से पेमेंट है ही नहीं। और पीएफ तो किसी महीना 100 रुपया कट रहा है, किसी महीना जो कि मैंने 12% कटना चाहिए, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं। 5 रुपये हम लोग का पीएफ कटता है। जबकि 15 दिन हम लोग अगर 15 दिन ड्यूटी करते हैं तो ईएसआई में 5 दिन का शो हो के ईएसआई कट रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 1 जून से ज़्यादा दिक्कत। हाँ, पिछले 1 जून तो 1 मई से 1 मई से, हाँ 1 मई से ज़्यादा, जब से ये मोरियन कंपनी जब से आई है, ना पेमेंट सही से है, ना पीएफ सही से है, ना ईएसआई से। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर कुछ रख सकते। बीच में आवाज़ उठाए थे, और बीच में हम लोग डिपो स्तर पे सर से बात किए, बोले लिखित में आइए, तो हम लोग लिखित में इस महीने हाँ।
अभी प्रक्रिया में। प्रक्रिया में। इसके ऊपर प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी इसका सॉल्व हो जाए, हम लोग का पीएफ बढ़िया से मैसेज आए, पेमेंट हम लोग का टाइम पे टाइम 1 से 5 तक मिलना चाहिए। वो चला जाता है 28, 30, 25 दूसरे महीना। 1 मई से पहले जो आप दूसरे आरएमएस बहुत अच्छा था, आरएमएस कंपनी 2025 का 1 मई से, यानी कि ये 1 साल तो एक, हाँ लमसम एक सब। तो हम समझ रहे थे कि आप पिछले महीने का बात कर रहे हैं। नहीं नहीं लमसम। 1 साल से झेल रहे हैं, 1 साल से झेल रहे हैं। ना कोई पेमेंट हम लोग को सही पे स्लिप मिलता है। ज़्यादा बोलने के बाद कहता है काम से बैठाते हैं। तुम लोग को बैठा दिया जाएगा, काम से हटा दिया, वर्जित किया जाएगा। नेताबाजी नहीं करना, नहीं, नेताबाजी नहीं करना। कोई आवाज़ उठाता है उसको जो है 10 दिन 20 दिन आवाज को दबा दिया जाए। दबा जाता है, और फिर जो है पैसा लेकर फिर ज्वाइन किया जाता है। आखिर ये लोग भी जो है आम जनता ही हैं। कृपया करके हम चाहेंगे कि इस तरह का परेशानी इन लोगों के साथ ना हो, ताकि इन लोग भी जो है फुल्ली डिपेंडेंट इसी चीज़ों पे। जब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और हर चीज़ में जब महंगाई बढ़ रही है, तो इन लोगों का पेमेंट उसी जगह पर क्यों रुका हुआ है? और 1 साल से जो है इन लोगों के साथ समस्या बनी हुई है। ये 1-2 महीने की समस्या नहीं, बल्कि 1 साल से समस्या बनी हुई है। और जब इन लोग आवाज़ उठाने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, तो इन लोगों को आवाज़ दबा दिया जाता है। आखिर बिहार में कब तक आम जनता के साथ ऐसा होता ही रहेगा, और कब तक जो है लोगों का आवाज़ दबाता जाएगा इस अवस्था में? तो बने रहिए वीडियो में, और भी हम लेके चलते हैं प्राइवेट बस स्टैंड, वहाँ पर भी देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है आम जनता के साथ। तो अभी हम मौजूद हैं प्राइवेट बस स्टैंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट बस हैं, ऑटो हैं। अब यहाँ के ड्राइवरों से एवं जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी बस का किराया ही बढ़ा है या फिर सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों का भी किराया बढ़ा है। तो चलिए बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सरकारी बस का किराया बढ़ा है या फिर प्राइवेट का भी किराया बढ़ा है? नहीं, सरकारी ये पड़ा है। सरकारी बस बढ़ा है, सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों की नहीं बढ़ा? नहीं, आप लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या सरकारी बस में जो किराया बढ़ा है क्या प्राइवेट गाड़ियों में भी बढ़ा है? नहीं अभी तो नहीं बढ़ाया है जी, नहीं अभी जो पहले रेट था वही चल रहा है। 70 रुपया था पहले, सुनता है 80 रुपया। 80 हम लोग दे ही रहे हैं। हम आज से नहीं, साल भर से 80 दे रहे हैं। बोले तो 80 हम साल भर से दे रहे हैं। 5 साल से जो मेरा भाड़ा है वही हम ले रहे हैं। अभी भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं है हम लोग का। देखिए कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाइयों का किस प्रकार जो है तापमान बढ़ा है, और उसका असर कहीं ना कहीं आपको यहाँ लगे हुए ऑटो दिख रहे होंगे। एक भी जनता इसमें नहीं है, जनता है ही नहीं, यानी कि जनता बाजार आ ही नहीं रही है। बाजार में आखिर वो करेगा क्या? बाजार में आखिर वो किस सामानों को लेगा? यानी कि बाजार तो वो आ ही नहीं रहे, और ऐसे में ऑटो खड़ी ही है। आप देख सकते हैं कई ऑटो यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए यहाँ के ड्राइवरों से पूछेंगे, ऑटो इसी तरह खड़े रहता है क्या? सर कोई दिन एगो होता है, कोई दिन आज एको को नहीं हुआ है। इसी तरह चलता है गाड़ी, इसी तरह चल रहा है। बस तेल भर हो जाता है, बस वही। तो जिस तरह से सरकारी बस का जिस तरह किराया बढ़ा है, पेट्रोल डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है, क्या आप लोगों ने भी अपना किराया बढ़ाया हुआ है? नहीं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। और 10 रुपया भी बोलते हैं बढ़ा दो, तो बोलता है नहीं बैठेंगे तो चल जाएंगे टोटो से। टोटो ही खोजता है सर, एक भी पैसेंजर नहीं। देख लीजिए मेरा टाइम भी होने वाला है 2 बजे। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि जो इस पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं, कितना उनके साथ जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और महंगाइयों का कहिए तो साफ तौर पर जो है पहाड़ टूट चुका है आम जनता के ऊपर, चाहे वो बस ये ड्राइवर हों या चाहे फिर ऑटो ड्राइवर हों। उन लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहिएगा, आप ऑटो ड्राइवर हैं क्या? हाँ, ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर। क्या कहिएगा, आप भी किराया बढ़ाए हैं? ना, किराया नहीं बढ़ाया। तो क्या महंगा चल रहा है, महंगाई तो बढ़ा हुआ है, उसी में चल रहा है। आम जनता आ रहे हैं? आम जनता तो नहीं आ रहा है, एकदम ठप चल रहा है। मतलब ऑटो खड़ी ही रहती है? खड़ी रहती है ऑटो में, सवारी नहीं तो कैसे होगा? आप ऑटो ड्राइवर हुए क्या? नहीं, दुकानदार है, मार्केट में दुकान है। अच्छा, दुकान है। क्या कहिएगा, किस तरह से आपका आम जनता आ रहे हैं सामान लेने के लिए इस महंगाई? बहुत कष्ट से, बहुत कष्ट से। नहीं आ रहे हैं? नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। दुकान इसी तरह से खोल करके दिन भर इसी तरह समय बस हल्का फुल्का बिकता है। हल्का फुल्का बिकता है। इस तरह से ऑटो खड़ा करके रहते हैं। बिल्कुल सवारी है ये न, तो ऐसे में कैसे जिंदगी चलेगा? क्या बताऊं सर। तो क्या कीजिएगा, ऑटो को बेच बाच के कहीं जाना है क्या, विचार है क्या? क्या करेंगे, ऐसा में सवारी नहीं चलेगा तो जेबे करेंगे, बाहर जाना पड़ेगा। खाली जा रहे हैं, क्या कहिएगा? कोई सवारी नहीं मिली क्या? नहीं जा रहे हैं, अभी पैसेंजर रास्ता में देखते हैं। कितना पैसेंजर मिलता है? सवारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है महंगाई में? अभी सवारी तो जो है ना, अभी एको खाली जा रहे हैं। अब
आगे देखते हैं। सरकारी बस में भी सफर करते हैं या फिर ऑटो से ही सफर करते हम तो यही ऑटो से करते हैं, नजदीक जाने आने वाले तो दूर नहीं हैं? किराया किस तरह का है? किराया यहाँ टटिया बम्बर से यहाँ 40 रुपये लेता है। तो क्या ये किराया ठीक है या फिर क्या चला चाहते हैं, या बढ़े या फिर और घटे? घटना चाहिए। घटना चाहिए। देखिए, सब जो है इको सिस्टम है कहा जाए, जिस तरह से पर्यावरण में इको सिस्टम होता है उसी तरह से जो आम जनता है वो सोचते हैं कि किराया घटे, और जिनको पेट्रोल डीजल से जिनका गाड़ी चलता है, जहां पेट्रोल डीजल बढ़ा तो वो स्वाभाविक है कि वो जो है वो बढ़ाएंगे, और आम जनता के लिए कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसे में सभी पर्यावरण में इको सिस्टम, जिस तरह मैंने उदाहरण बताया, उसी तरह यहाँ पर भी जो है सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सवारी मिलता है कि नहीं मिलता है? सवारी मिलवे करता है, मिल रहा है। मेहनत करेंगे तो मजदूरी मिलेगा। बहुत अच्छा बात कहा, आप मेहनत करिएगा तो जरूर बस और क्या है। तो बस स्टैंड आ जाए तो आप आराम करेंगे 1 घंटा 2 घंटा। सही बात है, आपने बहुत अच्छा बात कहा, मेहनत कीजिएगा तो जरूर सब उसका फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत किए हैं, इनका कहना है कि हमें जो है सवारी मिलती है। चलिए, ये थी यहाँ की बस का किराया जो बढ़ा, उसको लेकर के हमने आज आपको इस वीडियो में हर तरह का वो चीज़ दिखाने का प्रयास किया जो कि ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई रहती है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कृपया करके आप हम अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सरकार को और सिस्टम को कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े कर्मचारी हैं, चाहे जितने भी नेता हैं, वो तो सभी एसी वाले गाड़ी को प्रीफर करते हैं, लेकिन आम जनता जो है इसी तरह के ऑटो हो या गर्मी, ये इस तरह से ऐसी गर्मियों में पसीने से नहाकर अपने घर को जाते हैं, घर से कमाने के लिए निकलते हैं, शाम को लौटेंगे तो उसी तरह से बस में ठूसम ठूसी करके बढ़ेंगे और उसका किराया जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सब स्थिति को कहीं ना कहीं सिस्टम को देखना चाहिए कि आम जनता को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बस में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं हो। ये सब चीज़ को जरूर एक बार गहराइयों से सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।